दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और यहाँ पे देखिए। और दोस्तों ना ये वीडियो है सोमवार या मंगलवार की। देखिए मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ शायद मेरे ख्याल से मंगलवार या सोमवार की है। तो देखिए जैसा कि आप लोग देखे थे ना कि पिछले वीडियो में ये ले आए थे सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा रखा हुआ था, मतलब 2 दिन से रखा हुआ था, 2 दिन से नहीं सॉरी 1 दिन का रखा हुआ था। तो मैं कही चलो सिंघाड़ा वैसे तो नहीं यूज होएगा, तो मैं कहीं से उबाल देती हूँ और उबाल के इसे छील दूँगी ना, तो क्या है कि सब खा लेंगे। जैसे इसे ना छील के जैसे हरी मिर्च और ढेर सारा धनिया पत्ता और अदरक पीस लो और उसी में नमक मिला दो। उसके साथ ही उबला हुआ अगर सिंघाड़ा खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो उसके बाद सिंघाड़ा तो उबल चुका था, 2 कुकर हुआ था उबालने में। और उसके बाद ना ये हल्दी रखी हुई थी, कल भी धूप में डाली थी और आज भी धूप में डाली थी। तो मैं कहीं पहले पीस लेती हूँ, उसके बाद जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसे धूप में डाल दूंगी। तो अब ना काफ़ी अच्छे से पीस रहा था, परसों तो ये बिल्कुल भी नहीं पीसा था और आज ना खूब अच्छे से पीस जा रहा था, एकदम बारीक पाउडर हो जा रहा था। लेकिन इसे क्या रहेगा ना कि अभी मैं एक कपड़े से और चालूंगी, क्योंकि जो अभी इस तरह से अगर चालूंगी हल्दी ना, तो अगर दाल उल में डालूंगी तो हल्का हल्का सा ना जैसे दाल में दिखता है हल्दी का टुकड़ा, एकदम मतलब जैसे रेसा के जैसे, रेसा नहीं जैसे एकदम किनकी के जैसे। और जब कपड़े से चाल देती हूँ ना तो वो ज़्यादा सही रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मैं पी रही थी चाय, और ये चाय ना मेरी दोबारा हो रही है। एक बार तो पी चुकी थी चाय, थोड़ी सी बची हुई थी, मैं कही चलो इसे भी गर्म करके ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हल्दी एकदम पाउडर के जैसे हो गई है। और ये बारीक वाली एकदम चलनी होती है ना, हमारे यहाँ पे इसे आँख कहते कि आँख वाली चलनी, मतलब आँख आँख नहीं आँख, तो वो वाली चलनी कहते हैं इसे। तो इससे मैं एकदम बारीक चाल दे रही थी। ये भी ना बहुत ज़्यादा महीन है और उसका जितना भी इसमें एक्स्ट्रा बचा था ना, तो मैं कई एक बार पीस लेती हूँ। अगर पीसेगा ठीक, नहीं तो इसे धूप में डाल दूँगी। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी ये सिंघाड़ा छीलने के लिए, और ये बहुत हार्ड था सिंघाड़ा ना, सच में। चक्कू, ये वाली जो चक्कू आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये सिंघाड़ा के चक्कर में ना चक्कू मेरी टूट गई, जो कि बहुत अच्छी चक्कू थी। मतलब एकदम, मतलब इतनी ये चोक थी ना इस चक्कू की, सब्जी उब्जी काटने के लिए बहुत ही अच्छी रहती। लेकिन आज ना सिंघाड़ा, इसमें कि 2 चक्कू है मेरे पास सेम ऐसे ही, लेकिन ना एक चक्कू टूट गई ना। लेकिन अब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, फिर से इसे मैं मंगवाऊंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाना तो खैर जो दाल चावल होता है वो बन चुका था, और मैं इतने जल्दी जल्दी अभी इस समय काम करूँगी ना, क्योंकि मैं सोची थी कि मम्मी सिंघाड़ा एक बार जैसे कि बताया ना कि चटनी पीस दी थी जो हरे धनिया की, तो मम्मी और मैं थोड़ा थोड़ा सिंघाड़ा खा लिए थे। तो मुझे लगा कि मम्मी आराम से खाना खाएंगे, लेकिन ना फिर मम्मी करीब 11 साढ़े 11 बजे करीब कहीं कि खाना दो मुझे, मतलब खाना है। तो मैं बस दाल चावल बनाई थी, बाकी कुछ भी तैयारी नहीं करी थी। तो ना थोड़ा सा इडली का बैटर बचा हुआ था, मैं रख दी थी फ्रिज में। तो मैं बस दाल चावल बनाई थी। और ना इसमें जैसे हमारे यहाँ पे शिवांश, प्रिंसी, मम्मी, इन्हें और मुझे सभी को पसंद है। इसमें जैसे बच जाता है ना, तो इसमें टमाटर, प्याज और जो भी जैसे हरा धनिया, लहसुन कह रही हूँ, हरी मिर्च और ये सब कट करके डाल देती हूँ ना, और इसे तावा पे बनाती हूँ। जैसे कि आप लोग उत्तप्पा बनाते हैं बहुत से लोग, और हमारे ना इसे चीला कहते हैं। लेकिन ये जो चावल वाला होता है ना बैटर, मतलब इडली वाला बैटर, इसमें हल्का सा खट्टापन आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो बस जल्दी से मैं इसकी तैयारी करी और एक तरफ छौंक दी थी दाल, क्योंकि दाल भी नहीं छौंकी थी। तो बस दोपहर ना इतना जल्दी जल्दी मेरा काम हो रहा था, ये मुश्किल से 10 मिनट में पूरी तैयारी जल्दी से करी थी। और मम्मी बैठ गई थी आंगन में खाना खाने के लिए, क्योंकि ना आंगन में क्या है ना काफ़ी अच्छी धूप आती है, तो मम्मी यहाँ पे ही खाना खाती। और जब ज़्यादा ठंडी लगती है ना तो छत पे चली जाती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए दाल में भी लग गया था तड़का, और यहाँ पे मेरा चीला भी बनने लगा था। तो अब चलूँगी मैं निकाल दूँगी मम्मी के लिए खाना, और साथ ही साथ चटनी भी पीस दी थी। और चटनी ना मैं उसकी टमाटर की पीसी थी। तो बस यहाँ पे देखिए निकालने लगी थी मम्मी को खाना, और खूब अच्छे से थाली लग गई थी। मुझे तो लगा कि चलो जल्दी जल्दी में शायद मम्मी को दाल चावल दे पाऊंगी, लेकिन नहीं, मैं अच्छे से पूरा कर दी थी। क्योंकि मुझे लगता है ना कि खाना, देखिए मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है ना, मैं गर्म ही खाना बनाती हूँ ना। पता नहीं कि जैसे बहुत से लोग को मैं देखी ना कि सुबह का ही खाना बनाया हुआ रख देते हैं, फिर मुझे लगता है कैसे वो खाना खाते होंगे। और मेरी आदत है ना कि जैसे मैं खाना हमेशा गर्म बनाती हूँ। एक बार जैसे नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर आराम से मैं 11 बजे 10 बजे जैसा मतलब खाते हैं उस हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ। और ऐसे क्या रहता है ना, खाना मम्मी लोग खूब अच्छे मन से खा लेते, क्योंकि गर्म खाना रहता है तो अच्छा भी लगता है गर्म खाना खाने में।
और जैसे सुबह का देखिए खाना मतलब मैं यहाँ पे जैसे गांव के अपने बता रही हूँ, मतलब गांव में जैसे जिस तरह से होता है कि यहाँ पे ना सुबह 6-7 बजे तक खाना सबके यहाँ बन जाता है और वही खाना दिन भर सब खाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ना अजीब सा लगता है कि पता नहीं कैसे सब खाना खाते होंगे। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे दोपहर में आप लोग से मिल रही हूँ करीब 4 बजे, करीब 4 तो नहीं बजा होगा, उसके पहले तो यहाँ पे मैं बनाई थी चाय। और ना चाय आज जल्दी जल्दी पी रही थी, इसलिए मैं कटोरी में पी रही थी। और ना जब तक चाय गिलास से ना पिया तो कप से ना पी ना मन नहीं भरता, तो पूरा कटोरी से पीने के बाद जो लास्ट की चाय बची थी तो उसे मैं गिलास से पीने लगी थी। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं लेती आई थी छत से सारा कपड़ा। तो बस यहाँ पे देखिए छत पे से कपड़ा लेती ही आई थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। जैसा कि दोपहर में सब खाना पीना खाए थे तो ऐसे ही रह गया था, मैं कही चलो अब पहले इसे कर लेती हूँ, क्योंकि ना खाना पीना सबको देने के बाद और उसके बाद फिर मुझे मोबाइल का भी एडिट का काम रहता है तो मैं वो भी करने लगती हूँ। और दिन भर थोड़ा थोड़ा करके करते रहती हूँ एडिट ना, फिर जैसे कि 3-3:30 बजे तक या 4 बजे तक पूरा एडिट हो जाता है। तो उसी मतलब ये जो घर का काम होता है शाम का, ये करने के बाद उसके बाद ना मैं वॉइस कर लेती, तो इसी तरह से मेरा होता है। तो बस यहाँ पे देखिए गैस वैस सब अच्छे से साफ़ कर ली थी और यहाँ पे ये सब कर लूँगी तो उसके बाद चलूँगी आंगन में, क्योंकि आंगन में भी बर्तन रखा हुआ है, झाड़ू लगाऊंगी शाम की। वैसे कभी कभी तो झाड़ू नहीं लगाती हूँ शाम को, अगर घर जैसे साफ़ रहता है ना तो कभी कभी नहीं लगाती। लेकिन इस बीच क्या है ना, हवा चल रही है काफ़ी तेज़ और हवा चलती है ना तो आंगन में ना पूरा से धूल मिट्टी, और जैसे कि जो ऊपर छत पे ना नीम का पेड़ है, 2-3 नीम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है ना, तो उसमें तो सबकी पत्ती पूरी आंगन में आ जाती है। लेकिन आज देखिए उतनी पत्ती नहीं आई है, लेकिन ना पत्ती तो नहीं आई है, लेकिन ना जो धूल होता है ना जैसे बालू के जैसे, तो वो पूरा आंगन में गिरा तो पैर में लगता है बार बार, तो अच्छा नहीं लगता, जैसे खिसखिसाते रहता है पैर में। मैं कही चलो झाड़ू लगा देती हूँ। और प्रिंसी भी देखिए अपना बैठी है, बैठी क्या है वही सिंघाड़ा जो बताए ना आप लोग से, मैं छील के रख दी थी सिंघाड़ा, तो वही अपना एक एक दो दो ना ऐसे खाने में लगी थी। तो ऐसे क्या था ना देखिए यूज भी हो जाए, और सिंघाड़ा तो खैर फायदा करता है, चाहे कच्चा खाओ चाहे पका खाओ। और बहुत से तो लोग ना इसे क्या काम करते हैं कि ले लेते हैं ढेर सारा और इसे सुखा के इसका आटा बना के रख देते हैं। जैसा कि इसका आटा देखिए व्रत में भी यूज होता है, हलवा है, पूड़ी है, या बहुत से लोग अपने अपने तरीके से यूज करते हैं। लेकिन अब हम लोग के यहाँ क्या है ना कि मुझे तो हलवा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बस बर्तन वर्तन सब साफ करने के बाद ना, और उसके बाद ना आज कई दिन से मैं सोची कि चलो स्वेटर निकालूंगा, और सच पूछो ना कितने दिन आखिर बर्दाश्त करती ठंडी, और अब ना सच में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कही चलो आज अपना स्वेटर निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना अब शीतलहर चलने लगी, जो हवा चलती है ना काफ़ी तेज़ चलने लगी है हवा। तो मैं कही आज पहले स्वेटर निकाल लेती हूँ और उसके बाद कोई काम करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना जब उठो ना इतना ज़्यादा ठंड लगता है ना। मैं भी आज कितने दिन से बर्दाश्त कर रही थी कि चलो आज निकाल लूँगी, कल निकाल लूँगी, रोज़ यही सोच सोच के कई बार तो निकाल ही लेती हूँ स्वेटर। बाकी इनका सबको तो निकाल देती है, तो मतलब अब बहुत से लोग तो ना पता है दिवाली के दूसरे दिन से ही स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि दिवाली से काफ़ी तेज ठंड पड़ने लगी थी। अब भोर में जैसा कि ये जाते ना थे तो अपना पूरा कपड़ा पहन के जाते, जैसे कि इनर स्वेटर 2-2 3-3 स्वेटर पहन के जाते हैं। तो मैं कही आज मैं भी अपना निकाल ही लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अपना ये वाला स्वेटर निकाल ली थी। मेरे पास खैर ज़्यादा स्वेटर तो है नहीं, यही 1-2 स्वेटर है। और उसके बाद ना आज हमारे गांव में है बारात जा रही है, लड़के की बारात जा रही है, तो ये भी दुकान से जल्दी आ गए थे। और शिवांश तो चला गया है बारात में, क्योंकि ना गाड़ी जा रही थी, गाड़ी में तो जो अपना बैठ के चला गया था, और ये ना अपनी बाइक से जाएंगे। तो बस इनका भी मैं निकालने लगी थी कपड़ा, क्योंकि ये दुकान से 5-5:15 बजे के करीब आ गए थे, तो इनका भी बस कपड़ा निकालने लगी थी। कहीं इनका भी निकाल दूँ और उसके बाद फिर मैं चलूँगी और काम देख लूँगी। जैसा कि अभी दूध सब ले आए ना तो सब रखा, तो कहीं वो उबाल लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए अभी तैयार होने लगे थे, और बस वही मतलब मैं कह रही थी ना कि शिवांश स्वेटर पहन के नहीं गया था। वैसे इनर उनर तो सब पहना, लेकिन जो ऊपर वाला स्वेटर होता है जैसे कि जर्सी या हुडी जो भी है, तो इनसे मैं कही थी कि आप लेते जाओ, उसे दे देना तो वो भी पहन ले, क्योंकि ना जल्दी जल्दी में चला गया था। और यहाँ पे भी होने लगे थे तैयार, और मैं भी बस ऐसी बैठ गई थी आज। और ना इनका सबका बारात जाने का मतलब है कि पूरा घर फैलाना, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं कि ये दो वो दो, ऐसे करो वैसे करो, पूरा कपड़ा निकालो, फिर जूता जो मतलब दुनिया भर का इनका सबका इज्जत रहता है। एक जन का शिवांश का तो कर धर के भेजी, अब रह गया था इनका, तो इनका भी करने लगी थी। तो बस ये भी देखिए तैयार हो गए थे और ये भी जाएंगे बारात।
और ना ये सब जा तो रहे हैं, लेकिन ना ये सब 9-10 बजे 9-10 कर नहीं करीब 11-12 बजे तक ये सब आ जाएंगे लौट के, क्योंकि अब रात में देखिए पहले जैसे बारात में कोई रुकता नहीं, पहले तो था ना कि रात में सब बारात में रुकते थे और सुबह से आते थे, लेकिन अब तो ये सब एकदम सिस्टम ही ख़त्म हो गया है कि अब रात में कोई भी नहीं रुकता है, सब अपने अपने घर आ जाते हैं। तो बस एक मैं इनसे कही ना कि अगर आप आना तो शिवांश को भी लेते आना, क्योंकि देखिए ठंड है और वहाँ टेंट में ना ठंड बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि खेत में या तो कहीं ना कहीं तो टेंट हमारे मतलब यहाँ पे अगर आप लोग को पता होगा तो यहाँ सब ज़्यादा करके खेत में ही टेंट रखते हैं। तो बस उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे आ गई थी किचन में, ये सब चले गए थे और देखिए अभी इतना सिंघाड़ा बचा हुआ था, तो कहीं चलो इसे फ्रीज में रख देती हूँ और कल सुबह ना इसे मैं जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगा के इसे थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी तो सब खा लेंगे। और उसके बाद ना फिर मम्मी से पूछी कि क्या खाना खाएंगे, तो मम्मी कहें कि मेरा मन ही नहीं है कुछ खाने का, और प्रिंसी से पूछी तो प्रिंसी कही मम्मी हम अपने लिए मैगी बनाएंगे। तो मैं कही तो क्योंकि ना मम्मी मैं हम लोग थोड़ा बहुत ना जैसे शाम को 3-3 बजे करीब हम लोग थोड़ा थोड़ा सिंघाड़ा खा लिए थे, जो वो हरी मिर्च पीसी थी ना उससे बहुत टेस्टी आ रहा था, और उसका वीडियो मैं बनाई थी लेकिन ना पता नहीं कैसे डिलीट हो गया या फिर मेरे ख्याल से ऑन नहीं करी थी। उसका वीडियो मैं बनाई थी आप लोग के साथ कि आप लोग को भी खिला दूँ ना, बहुत चलिए फिर आएगा सिंघाड़ा तो आप लोग को ज़रूर खिलाऊँगी। बस यहाँ पे मैं लगा ली थी शाम का बर्तन, और यहाँ पे प्रिंसी का थोड़ा बहुत अपना डांस वांस यहाँ वहाँ अपना कुछ ना कुछ करते रहती है। तो यहाँ पे देखिए ये हल्दी रखी हुई थी ना, तो मैं कही चलो इस हल्दी को आज चाल देती हूँ, मतलब जैसा कि आप लोग देखे थे मैं सुबह पीसी थी। और ये मार्किंग का कपड़ा है, जो अस्तर वाला कपड़ा होता है ना, जैसे मैं ब्लाउज व्लाउज सिलती हूँ उसमें से जो बच जाता है तो ये वही है। और इसमें लेकिन अब हल्दी चालू है तो ये हल्दी एकदम पाउडर, जैसे हम बाजार की हल्दी ले आते हैं तो उससे भी महीन ये हो जाता है। तो इस तरह से मैं ना प्रिंसी है तो प्रिंसी से पकड़वा ली, और नहीं तो क्या काम करती हूँ ना मैं सामने जैसे चौकी या किसी के उसमें बांध लेती हूँ और तब करती हूँ। तो मैं पहले तो हल्दी ज़्यादा करके घर में ही पीसती थी, इस बीच नहीं एकदम हल्दी एकदम पाउडर की जैसे हो जाती है, और चलने से चालने से क्या होता है ना थोड़ा वो जैसे दानेदार रह ही जाता है, लेकिन एकदम कपड़ा एक मार्किंग सूती कपड़ा है जो अस्तर वाला कपड़ा होता है वो है, और एकदम जैसे पाउडर होता है मार्केट की हल्दी एकदम उस तरह से ये हो जाता है। तो बस देखिए एकदम इससे बारीक हो जाता और ढेर सारा इसमें से निकला था, करीब आधा जो मिक्सर का जार होता है ना छोटा वाला आधा भर के पूरा निकला था। तो इसे फिर से एक दिन धूप में डाल दूंगी और पीस लूँगी, उसके बाद ना फिर जो बचेगा तो उसे नहीं पीसूँगी, क्योंकि वो उसके बाद जो बचता है ना तो उसका ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बचता है, उसकी स्किन जो होती है। देखिए अभी इतना निकला ना, इसे कल फिर से धूप में डाल दूंगी और मिक्सर में पीस दूंगी। और ये देखिए एकदम प्लीज यहाँ ले आओ मोबाइल, यहाँ ले आओ, ये देखिए एकदम पाउडर की जैसे ये देखिए एकदम पाउडर की जैसे हुई है। तो उसके बाद देखिए जो हल्दी हो गई थी ना, तो इसे अब मैं एक स्टील के डब्बे में भर के रख दूंगी, और उसके बाद फिर मम्मी ना इसका बनाएंगी बुकनी, और जब इसकी बुकनी बनाएंगी ना तो उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये बुकनी होती ना ठंडी में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है और बहुत अच्छी भी लगती है, चाहे गेहूँ की रोटी पे खाओ चाहे बजड़ी की रोटी पे, दोनों पे ही अच्छी लगती हैं। तो बस ये सब करने के बाद और उसके बाद फिर मैं चलूँगी देखूँगी क्या बनाना, क्योंकि बिना खाए तो चलेगा नहीं, क्योंकि अब रात ना काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, अगर बिना खाए सो जाऊँ तो फिर भूख लग जाती है। तो बस देखिए यहाँ पे ना प्रिंसी बनाने लगी थी मैगी, और मैं बनाने लगी थी थोड़ा सा पोहा, ज़्यादा तो नहीं बस थोड़ा सा बना रही थी मम्मी के लिए, अपने लिए और थोड़ा सा प्रिंसी के लिए। और ना मटर तो नहीं थी, मटर ख़त्म हो गई थी, तो मूंगफली ही डाल के थोड़ा सा पोहा बना ले रही थी। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी की बन गई थी मैगी, और मेरा भी बस पोहा पोहा तो जैसे बनाते हैं वैसे, बस हाँ ये चूड़ा जो है ना ये नया चूड़ा है, और जो पुराना चूड़ा है ना तो अब वो यूज नहीं करती, क्योंकि ना पुराना चूड़ा अब देखूँगी उसका नमकीन या कुछ बना के रख दूँगी, और ये ना मैं नया चूड़े का बनाई, और नए चूड़े का पोहा पोहा ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब तो हमारे यहाँ नया, अब देखो एक आध दिन जाएंगे तो फिर से और ले आएंगे नया चूड़ा। तो यहाँ पे बन गया था पोहा, उसके बाद मैं लगा दूंगी प्लेट मम्मी लोग के लिए, और आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा। खैर मैं इतनी समय तो पोहा कोई नहीं खाता है, लेकिन ना कुछ भी समझ में नहीं आया क्या बनाऊँ खाना क्या ना बनाऊँ, और खाना देखिए थोड़ा सा रखा भी था सुबह का, लेकिन ना मन किसी का भी नहीं था खाने का। तो मैं कही चावल का क्या है, चावल तो बाद में फ्राई भी हो जाएंगे, जैसे कि सुबह फ्राई कर दूंगी।
तो बस देखिए यहाँ पे पोहा बन गया था। अब मैं लगा दे रही हूँ प्लेट। और पोहा में ना अगर थोड़ी सी नमकीन डाल के खाओ ना, चाहे सादा सेव की भुजिया रहे या तो कोई भी नमकीन डाल के खाओ ना, तो उसका टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। पहले तो हम लोग ऐसे ही पोहा खा लेते थे, लेकिन अब ना नमकीन डाल के खाने लगे ना, तो जिस वजह से पोहा ज़्यादा टेस्टी लगता था। एक आदत सी पड़ गई है नमकीन डाल के खाने की। और यहाँ पे प्रिंसी देखिए ना अपना खा रही थी मैगी। तो चलिए लगा देती हूँ पोहा। और आइए एक बार फिर आप लोग से कह रही हूँ कि आप लोग भी खा लीजिए पोहा, एकदम टेस्टी वाला चटपटा सा पोहा। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और जो लोग नए होंगे चैनल पे तो वो भी सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे आप लोग भी ना चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो ये लीजिए एक बार फिर से मैं आप लोग को दे रही थी। अब मिलूंगी आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।